तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की अनन्या की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है कुंभ लग्न की और इसकी जो राशि है वो है मीन राशि। अगर मैं कुंडली की बात करूं तो कुछ ग्रह अच्छे हैं और कुछ ग्रह इसके मुझे खराब लगे हैं, जो कि मैं पूरा आपको विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ बेसिक जानकारी समझा देता हूं। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ। ये है इस लड़की का पहला घर, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर, ये है इस लड़की का चौथा घर, पांचवा घर, ये छठा घर है, ये सातवां, आठवां, ये है नौवां, दसवां, 11वां और ये इसका 12वां घर। अब देखो जी, जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन 12 घरों से इस लड़की के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि इसका शरीर कैसा होगा, इसकी हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा होगा, सर मस्तक कैसा होगा, ये चीजें हम पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर इसके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का, पढ़ाई का। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां घर इसके पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। दसवां घर इसके काम काज का है। 11वां घर है इसके लाभ का, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। तो आप देखो जी, मेरी दो बातें नोट कर लो। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने इस लड़की के बारे में देखना क्या है। जैसे आपने बोला था ये आपकी बहन है, तो आपने मान लो इसका अगर आपका सवाल है इसके विवाह को लेके, तो 12 घरों में जो विवाह का घर है, पति का घर है, वो है सातवां घर। तो सातवें घर से इसका पति का सुख देखा जाएगा। और सातवें घर में एक नंबर लिखा है 5 नंबर। 5 है सिंह राशि, मालक बना सूर्य। तो इसके पति के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो हमने इसके बच्चों के बारे में जानना है, इसके बच्चे कैसे होंगे। तो पांचवा घर है बच्चों का। और पांचवें घर में लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो इसके बच्चों के लिए हमें पांचवें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। तो मेरा भाई कहने का मतलब ये है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है। और घर का जो मालक बना है वो मालक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है, वो हमने देखना है। तो अब बात करते हैं, आपको मतलब छोटा मोटा मोटा सा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी, आपने ये बोला था कि इनके दो सवाल हैं। एक तो ये इनकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही, पिछले 3-4 साल हो चुके हैं। दूसरा सवाल है इनका विवाह भी नहीं हो रहा। तो मतलब नौकरी का योग है या नहीं, और विवाह सुख कैसा होगा। तो पहली बात तो यह है कि देखो जी, सरकारी नौकरी के योग तो इसके बिल्कुल कम है। बहुत ही ज्यादा योग कमी आ रही है उसमें। और इसके विदेश जाने के बड़े लेवल पे योग है, वहां भी उसको ज्यादा बेनिफिट होगा। और बाकी विवाह की बात की जाए, विवाह में भी थोड़ी सी दिक्कतें आने के योग दिख रहे हैं मुझे। तो अभी पूरा विस्तार से समझाऊंगा। सबसे पहले आपका जो सवाल है, और सबसे पहले देखो जी, ये समझो ये जो कुंडली होती है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इसमें 9 ग्रह हैं। ये 9 ग्रह ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो होती है दो प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा इस लड़की के ऊपर अभी जो चली हुई है वो है शुक्र ग्रह की। ये 15 से चली हुई है और ये 35 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि इस लड़की के जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर जो है वो है शुक्र ग्रह का। क्यों? क्योंकि उसकी भाई चल रही है महादशा। और उसका असर कितना है? 80%। मतलब इस लड़की की लाइफ में 100 में से 80% जो चीजें भी हो रही हैं, कहीं ना कहीं कारण ही शुक्र है। जो भी ये खा रही है, पी रही है, काम कर रही है, कारण बड़ा शुक्र है। और बाकी बचा इसके ऊपर 20% असर है राहु का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 7वां महीना 22 से चली हुई है और 7वां महीना 25 में खत्म होगी। तो मैंने भी आपको क्या बोला कि इसके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है इस शुक्र ग्रह का। दूसरा असर है राहु ग्रह का। और तीसरे नंबर पे इसके ऊपर जो असर है वो है शनि की साढ़े सती का। इसके ऊपर साढ़े सती भी चली हुई है। ये चली है पिछला 1 साल ही अभी हुआ है, ये 17 जनवरी 23 से चली है। मैं एक बार फिर बोलता हूँ मैंने अभी क्या बोला, आप ये समझ लो इस लड़की के जीवन में जो कुछ हो रहा है अभी इसके साथ, उसका एक तो कारण है बड़ा शुक्र, दूसरा कारण राहु है, तीसरा कारण शनि की साढ़े सती। सबसे पहले इसके मैं शुक्र की बात करता हूँ, जिसका इसके ऊपर है बड़ा असर। तो शुक्र है कैसा, इसका अच्छा है या बुरा है, इसको क्या अच्छे बुरे फल देगा, उसकी मैं बात करता हूँ। 15 से चली हुई है दशा, देखो जी अभी काफी लंबी है, क्योंकि 20 साल की दशा होती है। तो शुक्र इस लड़की का बैठा है यहाँ पे 12वें घर में।
12वें घर में, ये जो 12वां घर है, पहले ये समझो ये 12वां घर है किसका, जहाँ ये शुक्र बैठा है। 12वें घर, घर एक खराब घर होता है। इस घर से हम खर्चा देखते हैं, हानि देखते हैं, दान दंड देखते हैं, हॉस्पिटल देखते हैं, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीजें हम 12वें घर से देखते हैं। मतलब सवाल है कि शुक्र लड़की का अच्छा या बुरा है। तो शुक्र देखो जिस लड़की को 100 में से 60% खराब फल देगा, ये इसका मुझे अच्छा ज्यादा नहीं लगा। लेकिन एक शर्त पे अच्छे फल देगा, वो शर्त कौन सी अभी आपको मैं बताऊंगा। तो शुक्र देखो जी बैठा 12वें घर में है। 12वें घर में जो 10 लिखा है, ये शनि के घर में बैठा है। और शुक्र के इस कुंडली में अपने दो घर है। मतलब शुक्र इस कुंडली में दो घरों का मालक है। एक तो इस घर का मालक है चौथे घर का, और ये इस घर का मालक है 9वें घर का। अब ये जो चौथा घर है, ये जो चौथा घर है, ये इस लड़की की माता का घर है, मकान का घर है, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। और आपको मैंने एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालक देखना होता है, जो कुछ देखना है उस घर का मालक देखना है। तो चौथे घर की अगर चीजें देखनी है, माता, मकान, वाहन, तो चौथे घर में लिखा है दो, दो है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो हमें चौथे घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। और वो कहाँ बैठा है 12वें घर में, किसके घर में, 12वां घर खर्चे का है, हानि का है। मतलब शुक्र जो है चौथे घर की चीजों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा इस लड़की को। चौथा घर माता का है, माता चलेगी हानि घर में या खर्च घर में। शुक्र ही दिखा रहा है कि जहाँ तो माता की हानि होगी, जहाँ माता के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। हानि का मतलब ये है कि जहाँ तो माता को बीमार करेगा इसकी को, या माता से लड़की की बनेगी नहीं, या माता से प्रेम नहीं मिलेगा, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा, या माता बीमार होगी, कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें। भूमि, जमीन, जायदाद का है, इनको लेकर दिक्कतें। और सबसे बड़ी बात, चौथा घर है जन्मभूमि का। तो जन्मभूमि का मालक शुक्र कहाँ बैठा है 12वें घर में, विदेश के घर में। मतलब जन्मभूमि उठ के चलेगी विदेश के घर में। ये लड़की को विदेश लेके जाएगा पक्का, मेरे से आप चल खा लो। और ये विदेश जाएगी, वहां पे सेटलमेंट भी होगी। और विदेश का मतलब ये है, ये देखो जी, जहाँ तो कोई दूसरी कंट्री लगा लो, चाहे इस लड़की का ये अपना ही देश है, मतलब अपनी घर से दूर जाएगी ये लड़की। और दूर का मतलब ज्यादा दूर जाएगी, और इसको फायदा भी होगा, इसकी किस्मत चमकेगी घर से दूर जाने पर, शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र इस घर का भी मालिक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर हमने इस लड़की का भाग्य देखना है 9वें घर से, 9वें घर में 7 लिखा है, 7 है, तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो भाग्य देखेंगे शुक्र से, जो कि 12वें घर में जाने की वजह से, क्योंकि 12वां घर किसका है, हानि का। तो भाग्य की हानि हो रही है। शुक्र ही दिखा रहा है भाग्य भंग योग बना हुआ है। मतलब इस लड़की का भाग्य इसका साथ नहीं देगा। लेकिन शुक्र एक शर्त लगा के बैठा है कि भाग्य अगर साथ देगा जन्मभूमि छोड़ने पर, क्योंकि विदेश का घर है, भाग्य चला गया विदेश के घर में। घर पे रहेगी वहां पे भाग्य साथ नहीं देगा, घर से दूर जाएगी वहां पे भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। शुक्र ही दिखा रहा है। तो हमने क्या देखा, शुक्र का जो बुरा फल है वो माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। भाग्य की हानि कर रहा है। शुक्र विवाह का करेगा, विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। विवाह के सुख में कमी करता है, विवाह देरी से करेगा। और शुक्र लेकिन 12वां अगर विदेश का है, बस अगर ये लड़की जन्मभूमि से दूर जाती है, अगर इसकी इच्छा है भाई जन्मभूमि से दूर जाने की, इसको भेजो। ये जितना दूर जाएगी उतना इसकी किस्मत चमकेगी, शुक्र ही दिखा रहा है। अब यहाँ पे एक लिखो कि अगर इस लड़की ने शुक्र के उपाय शुरू कर दिए, इसको फायदे क्या होंगे जीवन में। नीचे आंसर में लिखो, शुक्र को सही करने से इसका भाग्य इसका साथ देना शुरू हो जाएगा। शुक्र को सही करने से माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख इसका अच्छा मिलेगा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनका सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह जल्दी हो जाएगा, विवाह में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। और भी कई फायदे होंगे। और शुक्र इस लड़की को कोई गुप्त रोग भी दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई छोटा मोटा गुप्त रोग होने का भी योग दिख रहा है। जैसे कोई पेशाब में हो गया, बच्चेदानी में, ऐसे कोई ना कोई गुप्त रोग भी छोटा मोटा हो सकता है। मतलब शुक्र को सही करेगी तो गुप्त रोगों से भी बचेगी। कई फायदे होंगे, इसका शुक्र सही होना भाई बहुत जरूरी है। तो शुक्र को कैसे सही करना है, क्योंकि देखो शुक्र का बड़ा असर भी है भाई। तो शुक्र के मैं 3 4 उपाय बताता हूँ। पहला जो उपाय इस लड़की ने करना है वो है ये, इसका देखो जी रात के समय उपाय करना है। पहला उपाय है कि रात के समय शुक्र कवच का पाठ, ये पाठ है, 2 मिनट का पाठ है। इस लड़की, ये लड़की इस पाठ को पढ़ लिया करे, ये इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। 2 मिनट पाठ, मतलब इस पाठ पढ़ने को सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। तो रोजाना रात के समय इस पाठ को पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता, ऑडियो लगा के सुन लिया करे। दूसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ है, इसको भी देखो जी पढ़ना है, या इसकी भी ऑडियो लगा के सुनना है। तो यहाँ पे दोनों जो पार्ट हैं, ये लड़की जहाँ तो इनको पढ़ लिया करे या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे, लंबे समय के लिए पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। और तीसरा पाए इसने शुक्रवार का व्रत रखना है। हर शुक्रवार के दिन शुक्र देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है, दिन में खाली फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है,
और जो जब सुबह व्रत रखेगी, सुबह नहा धो के प्रार्थना करनी, जहाँ पे घर में कोई पूजा स्थान है वहां पे खड़े होके कि हे शुक्र देवता जी, आज आपका है दिन शुक्रवार, और आज आपका मैं व्रत रखने लगी हूँ, क्योंकि आपकी जो दशा मेरी चली हुई वो मेरी अच्छी जाए, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो इस प्रकार ये व्रत रखे। कितने व्रत रखने हैं इसकी मर्जी, रख ले, अभी 11 रख ले, 21 रख ले, 51 रख ले। और जिस दिन व्रत रखेगी उस दिन इसकी जो शुक्र की कथा होती है शुक्रवार की, वो कथा सुने। कथा क्या है, आरती भी कर सकती है। रात को एक टाइम भोजन करना है, नमक सेवन बिल्कुल नहीं करना। तो ये शुक्र के 3 उपाय इस लड़की ने करने हैं भाई, इससे शुक्र इसका अच्छा हो जाएगा। वैसे और भी काफी उपाय हैं, जैसे कि शुक्र के लिए ये लड़की माता लक्ष्मी जी के भी मंदिर जाया करे। माता लक्ष्मी जी का अगर कोई घर घर के आसपास मंदिर है वहां पे माथा टेकने जाया करे। तो हमने क्या देखा कि इसके ऊपर बड़ा असर किसका है, शुक्र का। और वो इसका ज्यादा खराब है, क्योंकि वो 12वें घर में खराब घर में बैठे। लेकिन अगर घर से दूर जाएगी वहां पे इसको फायदा दे देगा, और भाग्य की हानि भी कर रहा है। दूसरे नंबर पे इसके ऊपर जो असर है वो है राहु ग्रह का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। 7 महीना 22 से चली है, और ये भी 7 महीना 25 में अगले साल में खत्म होगी। अभी भी 1 डेढ़ साल की पड़ी है, पिछले 2 साल हो चुके हैं। देखो जी, राहु की अगर मैं बात करूं, राहु की जो दशा होती है ये अच्छी नहीं होती। ये जब भी आती है दशा, लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देता है, दिक्कतें, रुकावटें, स्ट्रगल। तो इसका जो राहु है वो यहाँ पे बैठा है, देखो जी, 9वें घर में, भाग्य घर में। मतलब राहु एक अच्छा ग्रह नहीं होता, ये पापी ग्रह होता है। तो राहु यहाँ पे वैसे शुक्र ग्रह में बैठा है, लेकिन फिर भी राहु का जो स्वभाव है ये भाग्य की हानि करेगा लड़की के। इस लड़की का भाग्य इसका साथ नहीं देगा, राहु ही दिखा रहा है। भाग्य की हानि बुरी तरह से करेगा। लगन को भी देख रहा है, और भी कई दिक्कतें पैदा करेगा, हेल्थ भी खराब करेगा, क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, पढ़ाई में दिक्कतें। मतलब राहु के भी उपाय करने बहुत जरूरी हैं जब तक राहु की है दशा। इसको देखो, जब भी मैं और भी काफी उपाय बताने वाला हूँ, क्योंकि ग्रह इसके थोड़े से खराब ज्यादा हैं। तो राहु के उपाय इसने कब तक करने हैं, जब तक राहु की है दशा। उसके बाद राहु के उपाय इसने छोड़ देने हैं। तो राहु का पहला जो उपाय है वो भी रात के समय करना है। वो है रात के समय राहु कवच का पाठ ये लड़की पढ़ लिया करे। एक दो पाठ इसको मतलब एक बार पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ लिया, एक दो पाठ को पढ़ना है या सुनना है। और राहु से प्रार्थना करनी है कि आपकी जो दशा चली है वो मेरी अच्छी जाए। दूसरा उपाय राहु का करना है, ये लड़की राहु का दान करे। सतनाज्य का दान है। ये 7 प्रकार के नाज होते हैं। ये दान की वीडियो आपको मैं भेज भी दूंगा, क्या दान है, कैसे करना है। तो ये दान ये रोजाना करे, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करे। कब तक दान करना है, जब तक राहु की है दशा, उसके बाद दान चाहे छोड़ दे। तो 2 उपाय राहु के करने हैं। और राहु भी, ये 9वां घर भी विदेश का होता है, राहु भी ये दिखा रहा है इसको विदेश लेके जाएगा, विदेश में फायदा होगा इसको। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, बड़ी दशा शुक्र की है, वो तो इसका जरा खराब है। राहु एक दानव ग्रह होने की वजह से ये भाग्य की घर में बैठा, भाग्य की हानि कर रहा है। और तीसरे नंबर पे इसके ऊपर जो असर है वो है शनि की 7.5 का। 1 साल हो चुका है। और भाई जो 7.5 होती है, ये जब भी आती है 7.5 साल की होती है। ये लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है, दिक्कतें आती हैं, रुकावटें आती हैं, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, परेशानियां, रुकावटें। 7.5 अच्छी नहीं होती। और ये 7.5 साल की होती है, अभी तो 1 साल हुआ है, अभी वही 6.5 साल की पड़ी है। तो 7.5 का भी इसको मैं अभी उपाय बताऊंगा क्या करना है। लेकिन उससे पहले जो आपका सवाल है इसके काम काज को लेके, वो मैं थोड़ा सा कवर करता हूँ। ये 10वां घर जो होता है, 10वें घर से 4 चीजें देखी जाती हैं। 10वां घर एक तो इस लड़की के है काम काज का घर। जो भी ये लड़की काम काज करेगी, चाहे वो नौकरी है चाहे बिजनेस है, 10वें घर से। 10वां घर इसके पिता का भी है, पिता का ऐसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है, सरकार से मतलब फायदा होगा जो नहीं, या सरकारी नौकरी मिलेगी जो नहीं। 10वां घर सरकारी नौकरी का भी है। और 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। अभी जो मैंने 4 चीजें बोली हैं, 4 चीजों के लिए हमें 10वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना ये मंगल। तो 10वें घर का जो मालक है मंगल है, हमें 10वें घर की चीजें मंगल से देखनी पड़ेंगी। और मंगल के अलावा 10वें घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखा जाएगा। मतलब 2 ग्रह को देख के डिसाइड होगा 10वें घर की चीजों के बारे में। तो सबसे पहले मैं 10वें घर के मालक मंगल की अगर बात करूं, तो इसकी पूरी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह मुझे खराब लगा है वो मंगल लगा है। बहुत ही ज्यादा खराब है। जैसे मैंने शुक्र बोला था, भाई शुक्र भी इतना खराब नहीं जितना मंगल तो समझ लो शुक्र से 100 गुना ज्यादा खराब है, आप ये समझ लो। बहुत ज्यादा खराब है ये मंगल। क्यों खराब है, उसके हैं 2 कारण। पहला कारण, मंगल जहां बैठा है वो है छठा घर, जो कि एक अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि छठे घर से हम देखते हैं शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात। एक तो मंगल खराब होने का पहला कारण कि वो छठे घर में बैठा है। और दूसरा कारण, छठे घर में जहां भी 4 लिखा है, यह है कर्क राशि, जो कि मंगल की है नीच राशि। मंगल नीच का होके बैठा है, और ये सबसे बड़ा कारण है खराब होने का।
मतलब इस लड़की का मंगल खराब इसलिए है क्योंकि वो नीच का बैठा है। और भाई जो नीच का ग्रह होता है वो बहुत ही ज्यादा खराब होता है। तो मंगल क्या खराब फल देगा? देखो जी, जिस घर का मालक है, 10वें घर का मालक है, नीच का बैठा है, 10वां ग्रह है काम काज का। मंगल इस लड़की के काम काज में हजारों दिक्कतें पैदा करेगा। इसको काम काज में बहुत सारी दिक्कतें, काम काज में दिक्कतें का मतलब ये है, अगर ये मान लो कोई भी नौकरी करती है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी है, सरकारी नौकरी है, उसमें दिक्कतें आएंगी। नौकरी में प्रमोशन नहीं होगा, तरक्की नहीं होगी। 10वां अगर चाहे बिजनेस करती है, बिजनेस में दिक्कतें आएंगी, बिजनेस चलेगा नहीं। 10वां अगर किसका? पिता का, मंगल की वजह से पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी। 10वां अगर है सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। और नौकरी मान लो लग भी जाती है, पहली बात तो योग तो है नहीं, अगर लग भी गई उस नौकरी में दिक्कतें आएंगी। और 10वां अगर मान प्रतिष्ठा का, मान प्रतिष्ठा में कमी होगी मंगल की वजह से। और मंगल का एक और घर है इस कुंडली में, वो है ये तीसरा घर। तीसरे घर में एक लिखा है जो कि है मेष राशि, मालक बना मंगल। तीसरा घर है इस लड़की के छोटे भाई बहनों का घर। इसका अगर कोई छोटा भाई होगा, बहुत बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी उससे। या तो छोटा भाई से इसकी बनेगी नहीं, या होगा नहीं, या वो उसकी सपोर्ट नहीं मिलेगी। और तीसरा अगर पराक्रम का, इसके पराक्रम में कमी कर देगा, साहस में कमी कर देगा। और मंगल देखो जी छठे घर को एक्टिवेट करेगा। छठा घर रोग का है, ये लड़की को रोगी बनाएगा। मंगल की दशा में खासकर दिक्कतें आएंगी। छठा घर शत्रु का है, शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर मंगल छठे घर में बैठ के लड़की के एक्सीडेंट भी कराएगा, चोट वगैरह लगने के काफी योग हैं। ऐसे लोगों के मैंने देखा है, एक्सीडेंट होते रहते हैं। खासकर मंगल की दशा में दिक्कतें आएंगी। वैसे मंगल की दशा भी निकली है, जैसे राहु की दशा भी चली है 7 महीना से, इससे पहले थी मंगल की दशा, आप चाहे नोट कर भी लेना। जब मंगल की दशा, उसमें इसको लड़की को काफी दिक्कतें आई होंगी। हेल्थ बहुत ज्यादा खराब करता है मंगल छठे घर में, बीमार बहुत ज्यादा करता है, बीमारियां देता है, मंगल के जो रोग हैं वो देता है। अब देखो जी, हमने क्या देखा कि मंगल जिसका भाई बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पे फिर लिख लो कि मंगल, अगर ये लड़की मंगल को सही करती है, फायदे क्या होंगे? मंगल को सही किया, जो बड़ा फायदा होगा, इसकी कामकाज की दिक्कतें दूर होंगी, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। ये लड़की बीमारियों से बचेगी, दुश्मनों से बचेगी, कर्जे से बचेगी, कई फायदे होंगे। तो मंगल के भाई इस वाले की क्या उपाय है? तो 2 दिन उपाय हैं, ये करने हैं सुबह के टाइम। तो पहला जो मंगल का उपाय है, वो है इस जातिका ने मंगल कवच का पाठ पढ़ना है। ये है 2 मिनट का पाठ, सुबह के टाइम पढ़ना है। कोशिश करे, मतलब एक बार पढ़ लिया दोबारा फिर पढ़े, या पढ़ना नहीं आता सुन लिया करे, सुन लिया दोबारा फिर सुन ले, दोबारा फिर सुन ले, ऐसे ज्यादा से ज्यादा इसको सुनना है जब पढ़ना है। दूसरा उपाय मंगल स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे देखो जी 2 पाठ है, मंगल कवच और स्रोत। तीसरा उपाय मंगल का करना है दान, जो कि है बहुत ज्यादा जरूरी। दान से इसकी पावर होगी कम। और ये दान करना है हर मंगलवार के दिन। मंगलवार जिस दिन होगा, 2 किलो 10 किलो ऐसे, मतलब वस्तु, मंगल की जो वस्तुएं होती हैं लाल रंग की, वो वस्तुओं का दान करना है। और ये मंगल का दान क्या होता है, वो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख लेना, मंगल ग्रह का दान क्या होता है। अभी 3-4 दिन, 3-4 महीने पहले मैंने वीडियो बना रखी है, मंगल ग्रह का दान क्या होता है। वैसे इसका दान लाल रंग का होता है, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। तो मैंने भी क्या क्या बोला, तो मंगल कवच का पाठ, स्रोत का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है, जो सुनना है। और दान हर मंगलवार को करना है। ये दान देखो जी, ये लड़की रोजाना भी कर सकती है, रोजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करे, या मंगलवार को जरूर किया करे। और अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो जी, मैंने बोला था 10वें घर का जो मालक है मंगल, 10वें घर के मालक मंगल को भी देखना पड़ेगा। और 10वें घर में जो गुरु बैठा है, गुरु को भी देखा जाएगा। और इसका जो गुरु है वो तो फिलहाल बहुत अच्छा है, मतलब गुरु फिर भी 10वें घर का अच्छा कर रहा है। वो यहाँ पे मंगल घर में, मंगल इसका मित्र है, अपने मित्र घर में आके बैठा है। मतलब गुरु 10वें घर का फिर भी अच्छा कर रहा है, वो फिर भी दिखा रहा है चलो ठीक है भाई, काम काज का सुख मिल जाएगा। और पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, गुरु ही दिखा रहा है। और गुरु के जो अपने घर हैं, गुरु इस कुंडली के इस घर का मालक है, 11वें घर का, जहाँ से देखा जाता है लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदनी। खास अभी गुरु की दशा चलेगी 7 महीना 25 के बाद, जैसे अभी राहु की दशा है, इसके बाद 7 महीना 25 के बाद छोटी दशा चलेगी गुरु की। वो समय फिर भी अच्छा होगा, आमदनी के लिए अच्छा होगा, इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ देगा, काम काज के लिए अच्छा वो समाज, जो भी गुरु की दशा चलेगी। और गुरु इस घर का भी मालक है, दूसरे घर का। दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना। दूसरा घर धन जोड़ने का, दूसरे घर में 12 लिखा, 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। गुरु यहाँ से अपने घर को देख रहा है, फिर भी गुरु ये दिखा रहा है कि लड़की धन जोड़ेगी, पारिवारिक सुख अच्छा है, वाणी अच्छी है, मतलब इसका गुरु अच्छा है। और गुरु की मेहरबानी की वजह से ये मंगल के बुरे फलों को भी कम कर रहा है। क्योंकि गुरु यहाँ से बैठा बैठा नौवीं दृष्टि से छठे घर को देख रहा है। छठे घर में जो मंगल नीच का बैठा है, ये जो 4 लिखा है कर्क राशि, मंगल की उच्च राशि है।
तो मंगल अपनी उच्च राशि को देखने की वजह से ये मंगल के जो बुरे फलों को कम कर रहा है। मतलब मंगल के जो बुरे फल इतने थे वो बिल्कुल कम हो जाएंगे गुरु की वजह से। गुरु इसका बहुत अच्छा मुझे लगा है। तो हमने देखो जिसका अभी शुक्र देखा, राहु देखा, गुरु देखा, मंगल देखा। अब इसका जो सवाल आपका विवाह को लेकर सवाल है वो मैं थोड़ा सा कवर करता हूँ। विवाह का सुख कैसा है? 12 गुरु में देखो जी 7वां घर है इसके पति का घर, कि भाई पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, 7वें घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखना। तो 7वें घर में लिखा है 5, 5 है सिंह राशि, मालक बना सूर्य है। तो पति के लिए देखना पड़ेगा सूर्य ग्रह को। और सूर्य के अलावा 7वें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है वो है शनि की दृष्टि, शनि को भी देखा जाएगा। और पति का कारक गुरु होता है, गुरु को भी देखेंगे। और विवाह का कारक है शुक्र, शुक्र को भी देखा जाएगा। मतलब 4 ग्रह देखने पड़ेंगे विवाह का सुख देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं 7वें घर के मालक सूर्य की अगर बात करूं कि वो कैसा है, तो सूर्य देखो जी अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। मतलब समझ लो सूर्य 50% अच्छे फल देगा, 50% खराब फल देगा। सूर्य ऐसा क्यों है? क्योंकि सूर्य जहाँ बैठा है वो पहले घर में आके बैठा है। मतलब सूर्य मालक पति घर का है, पति घर का मालक सूर्य है, पहले बैठा है पहले घर में। अभी जो पहला घर है गौर से समझो, पहला घर है किसका? जैसे कि देखो जी 7वां घर इसकी लड़की के पति का हो गया, 5वां घर बच्चों का है, चौथा घर माता का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ऐसे ही जो पहला घर है ये इस लड़की का घर है कि ये लड़की जो है ये कैसी होगी, इसका शरीर कैसा होगा, इसका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा। इसके लिए हमें ये पहले घर को देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो पहले घर में क्या लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि, मालक कौन बना शनि। तो हमें देखना पड़ेगा शनि को। और शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो पहले घर के मालिक शनि को भी देखना पड़ेगा और शनि के साथ इसी घर में सूर्य बैठा है, सूर्य को भी देखा जाएगा। मतलब दोनों ग्रहों को देखकर डिसाइड होगा पहले घर की चीजों के बारे में। आपको मैं फिर एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो देखो जी एक घर है, मान लो चलो मेरा घर है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे घर में मैं बैठा हूँ। तो मैं अपने घर में अगर बैठा हूँ तो अपने घर का अच्छा करूंगा, अपने घर की मैं सफाई रखूंगा, देखभाल करूंगा, रक्षा करूंगा, क्योंकि मेरा घर है भाई, मैं अपने घर का अच्छा करूंगा। लेकिन मेरे घर में मेरा एक दुश्मन आ जाए, मेरे साथ ही बैठ जाए, वो दुश्मन मेरे घर में मेरे साथ आके बैठ चुका है। अब दुश्मन जो है वो घर का नुकसान करेगा। वो तो घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे होगा पहले घर में। ये जो पहला घर है, पहले घर में जो शनि है वो तो पहले घर का करेगा अच्छा, लेकिन पहले घर में सूर्य है वो पहले घर का करेगा नुकसान। तो पहले पहले घर में, पहले सूर्य की अगर मैं बात करूं तो सूर्य देखो जी पहले घर में शनि को दुश्मन मानता है, तो सूर्य पहले घर का करेगा नुकसान। मतलब सूर्य क्या अगर नुकसान करेगा, लेकिन देखो जी सूर्य थोड़ा अच्छा भी करेगा। नुकसान ये करेगा सूर्य इस लड़की की, पहले घर में, पहला अगर शरीर है हेल्थ, इसकी हेल्थ खराब करेगा। इस लड़की को हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। हेल्थ में दिक्कतें क्या करेगा, सूर्य के जो रोग हैं वो रोग हो सकते हैं, या सूर्य इसको आंखों में कष्ट देगा, सर में दर्द होगा, इस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्से वाला बनाएगा। ये लड़की गुस्से वाली होगी, जिद्दी होगी, क्रोधी होगी, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। और सूर्य, इसके अलावा सूर्य देखो जी पति घर का मालक है, क्योंकि सूर्य शत्रु राशि में साथ में शनि के बैठे, इसकी पति संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। एक तो विवाह में देरी करेगा, और विवाह हो भी गया तो पति से इसकी बनेगी नहीं। पति से लड़ाई झगड़े भी कराएगा सूर्य, इसकी गुस्से की वजह से लड़की के। तो यहाँ पे करना क्या है, मतलब हमने, और सूर्य अच्छे फल क्या देगा, सूर्य इसको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। और सूर्य देखो जी एक राजा ग्रह है। ये सूर्य से देखी जाती है सरकारी नौकरी। जो इस लड़की के मन में इच्छा आई है कि मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहती हूँ, सूर्य ने इच्छा पैदा की है। सूर्य की वैसी इच्छा आई है, वह नौकरी नौकरी तो लगेगी नहीं, वो इच्छा पैदा कर रहा है कि सरकारी नौकरी में उसको लेके जा रहा है। तो सूर्य भाई वो इच्छा पैदा कर रहा है ऐसे, क्योंकि जो लोग होते हैं वो राजा के समान जीवन जीना चाहते हैं। तो करना क्या है, मतलब सूर्य, और यहाँ पे दोष भी बन चुका है, क्योंकि सूर्य शनि जब एक साथ बैठते हैं इसे आंशिक पित्तर दोष भी कहते हैं, वो यहाँ पे दोष बना हुआ है। मतलब अगर ये लड़की ने सूर्य को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे? फायदा ये होगा, एक तो विवाह में दिक्कतें नहीं आएंगी, इस लड़की का गुस्सा कम हो जाएगा, मानसिक चिंता नहीं होगी, हेल्थ खराब नहीं होगी, और ये जो आंशिक पित्तर दोष है वो खत्म होगा। सूर्य शनि आपस में पिता पुत्र, इसकी पिता से भी नहीं बनेगी, इस लड़की का जो पिता होगा उससे लड़ाई झगड़े होंगे। तो सूर्य के लिए पहला पाई लिख लो, सूर्य को सुबह के टाइम इस लड़की ने रोजाना जल देना है। दूसरा पाए, हर संडे को सूर्य का दान करना है। लाल रंग की वस्तुओं का सूर्य का दान संडे को किया जाए। और सूर्य के दान की वीडियो आप देख लेना क्या दान है। और तीसरा पाए, सूर्य आदित्य हृदय सूरत का पाठ इस लड़की ने सुबह के टाइम पढ़ना है। सूर्य आदित्य
हृदय स्रोत का पाठ जो है वो लड़की सुबह के टाइम पढ़ा करे या उसकी ऑडियो लगा के सुना करे। इसकी वजह से सूर्य को बुरे फल नहीं मिलेंगे, अच्छा हो जाएगा सूर्य। अब साथ में जो शनि बैठा है, शनि देखो जी पहले घर में, अपने घर में बैठा है। शनि पहले घर का अच्छा करेगा, मतलब लड़की साहसी होगी, पराक्रमी होगी, मेहनती होगी, बुद्धिमान होगी, समझदार होगी और भी ईमानदार होगी। लेकिन शनि की तीन दृष्टियां भी हैं। पहली दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है, तीसरे घर की हानि। सातवीं पड़ेगी पति घर के ऊपर, शत्रु राशि है। शनि पति घर का नुकसान करे, मतलब शनि विलंब का करेगा, विवाह में देरी करेगा, और विवाह हो भी गया पति से मनमुटाव भी होगा। तो हमने क्या देखा, शनि पहले घर का तो अच्छा कर रहा है, लेकिन वो पति के लिए अच्छा नहीं है। और यहाँ पे शनि का जो अच्छा फल है वो कम भी हो चुका है, क्योंकि शनि यहाँ पे भाई अस्त हो चुका है, साथ में सूर्य के बैठने की वजह से इसका जो अच्छा फल भी मैंने बोला था, अच्छा फल कम भी हो चुका है। तो ऐसा क्या काम किया जाए ताकि इसका जो अच्छा फल है वो बढ़ जाए और बुरा फल वो इसको ना मिले। बुरा फल क्या है, पति के लिए अच्छा नहीं है, मतलब विवाह में देरी भी करेगा और पति से मनमुटाव भी। तो शनि के लिए लड़की दो उपाय करे। पहला उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या इसको सुन लिया करे। और दूसरा उपाय, हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाए। और ये उपाय करने से देखो जी कई फायदे होंगे। एक तो फायदा ये होगा, शनि के अगर ये दो उपाय करती है, सबसे बड़ा फायदा इसकी जो साढ़े सती चली हुई है, क्योंकि साढ़े सती किसकी होती है, शनि की होती है। तो साढ़े सती का बुरा फल इसको नहीं मिलेगा, और शनि का अच्छा फल बढ़ेगा, और बुरा फल पति की गाड़ी इसको नहीं मिलेगा। और ये जो आंशिक पितृ दोष बना है ये दूर होगा। ये दुर्घटना भी करा सकता है, अंग भंग होने का भी योग बनता है। तो हमने देखो जिसका बुध की बात कर लेते हैं। बुध बारहवें में अगर बैठा है शुक्र के साथ, पांचवें घर का मालक है संतान, ये संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। खासकर लड़की संतान को लेकर चिंता पैदा करेगा। इसकी जो लड़की होगी संतान, उसको कई बार लड़कियां ज्यादा पैदा करता है, पुत्र कम। चंद्रमा की बात करी जाए छठे घर से, तो अगर अब देखो जी विवाह का सवाल, कि विवाह का सुख कैसा रहेगा। विवाह के लिए मैंने बोला था चार ग्रह देखने पड़ेंगे। गुरु देखा पति का कर्क, वो तो अच्छा है। शुक्र इसका खराब है। शनि भी साथ में अगर की हानि कर रहा है, सूर्य भी पीड़ित है। तो इसको विवाह संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, एक तो विवाह में देरी भी होगी, और विवाह हो भी गया तो पति से इसके मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी होते रहेंगे। ये भी कन्फर्म है। लेकिन अगर ये सूर्य शनि वाले जो मैंने अभी उपाय बोले हैं वो उपाय करेगी, दिक्कतें नहीं आएंगी। बाकी जो काम काज में दिक्कतें आ रही बड़ी, वो मंगल की वजह से हैं। और भी भाग्य साथ नहीं दे रहा, राहु भी कारण है, शुक्र की दशा है। तो देखो जी आपको पता है 30 मिनट में जितना मैंने हो सका आपको बताया। वैसे बताने के लिए काफी चीजें होती हैं, लेकिन आपको मैंने शॉर्टकट में चीजें बताई हैं। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ मैंने आपको क्या क्या बोला है। कुछ उपाय इस लड़की के लिए सुबह के टाइम में, कुछ है रात के समय। पहले रात के उपाय समझो क्या क्या है। रात के समय अभी शुक्रवार से शुक्र कवच का पाठ स्टार्ट करना है, शुक्र स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ लिया करे, चाहे इनकी ऑडियो करके सुन लिया करे। और शनिवार से राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू करना है। राहु कवच का पाठ जब तक राहु की दशा है तब तक करना है, उसके बाद छोड़ देना है। और राहु का दान भी शुरू कर दे कल से। और बाकी शनि चालीसा को पाठ भी रात को पढ़ना है या सुनना है, और शनि के मंत्र जाती रहे। और सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ पढ़ना है, चाहे सुन ले, और मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है, चाहे सुन ले। और मंगल का दान हर मंगलवार को करना है। सूर्य के लिए सूर्य का दान करना है, हर संडे को सूर्य को जल अर्जाना देना है, और सूर्य का जो पाठ है वो पढ़ना है। बाकी शुक्र के लिए जो मैंने बोला है कि शुक्र का व्रत भी रख लिया करे, कथा आरती करे। और देखो जी मैं फिर बोलूंगा, इसके बड़े लेवल पे विदेश जाने के योग हैं भाई। घर से दूर जितना जाएगा उतना इसको फायदा होगा। और सरकारी नौकरी के योग बहुत ज्यादा कम है। हाँ अभी गुरु की दशा चलेगी इसकी 7 महीना 25 के बाद, उसमें थोड़ा सा योग बनेंगे, क्योंकि गुरु 10वें घर में बैठा है। गुरु 10वें घर का फिर भी अच्छा कर रहा है। तो बाकी मंगल तो बड़े योग में कमी कर रहा है। इच्छा जो पैदा हो रही है वो सूर्य की वजह से हो रही है। आप ऐसा करना, फिर भी आपके जो कोई सवाल हुए, कोई बात समझ ना लगी हो। और आपने मुझे बोला था इसने रतन दान कर रखा है, मान के बोल के रतन भाई मत कराओ दान, वो तो उल्टा उसका नुकसान दे रहा है। क्योंकि रतन क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। आपने सूर्य का मान दान किया, इसकी पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, बुरे फल बढ़ जाएंगे। बुरे फल क्या बढ़ेंगे, गुस्सा ज्यादा आएगा, मतलब आंखों में कष्ट ज्यादा होगा, हेल्थ ज्यादा खराब होगी। तो तुरंत सूर्य का रत्न उतार के रुका दो, कोई भी रत्न धारण नहीं करना। जो भी फालतू में आपने रुद्राक्ष वगैरह धारण करा रहे हैं, ऐसे भी ग्रह अच्छे नहीं होते। मेन है पाठ पूजा, जो चीजें मैंने बताई हैं। और कपड़ों की बात करूं, लाल कपड़े बिल्कुल बंद करते या कम यूज करे, पीले रंग के कपड़े ज्यादा यूज करे। और सभी कपड़े पहन सकती, बस लाल कपड़े कम यूज किया करे, और खासकर पीले कपड़े ज्यादा यूज करे। बाकी फिर भी कुछ पूछना होगा दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में कॉल करके मुझे पूछ लेना। सवाल पहले अपने लिख लेना, चाहे आज कॉल कर लेना, चाहे आप मुझे कल कॉल कर लेना।
कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।